वाले दिन के लिए अब फिर कांग्रेस सरकार सरगुजा में परचम लहराएगा और बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे किसान। सब किसान त्रस्त हैं। वोट दिए साय साय, सरकार बना दिए साय साय, हम लोग को बैंक से पैसे दिलवाए साय साय, 3100 रुपया कुंटल धान का दीजिए साय साय। छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अंबिकापुर के सहकारी बैंक में। यहाँ आप देखेंगे कि किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आखिर क्या किसान क्या सोचता है वर्तमान सरकार को लेकर और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जवाहिर राम है। क्यों आप लोग इतनी भीड़ लगी हुई है, कारण क्या? ये है कि यहाँ सुबह से आए के शाम हो जाए, 9 बज जाए, 10 बजे तक यहाँ दिन भर हफ्ता में एक दिन वो चीज़ बांध रही है, दिन बांधी है तो पर भी यही भीड़ रहे और पैसा भी कम कम देते हैं। किस चीज का पैसा लेने के लिए आप लोग यहाँ? धान का पैसा। धान का पैसा लेने हाँ। के लिए हैं। केवल एक ही दिन पैसा दिया जाता है? हाँ, साप्ताहिक मतलब दो ठे सोसाइटी का एक दिन बांध रही है। आप कितने बजे आए हैं? हम 10 बजे आए। क्या उम्मीद है कितने बजे तक पैसा अभी मिलेगा? कोई उम्मीद नहीं है, कितना टाइम शाम हो जाए, शाम हो जाता है, रात हो जाता है। रात हो जाए। दो महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है। हम्म। केंद्र में मोदी की सरकार है। हाँ। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अब ये तो यही चलते हैं यहाँ कर। वर्तमान में विष्णुदेव साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। कोई शिकायत है, कोई सुझाव देना चाहते हैं? तो यहाँ का कोई देखे भाल नहीं होता। किसान सब गांव का आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। अगर शहर का 10 झरतीन रहा तो शहर का मन का जल्दी होती, गांव का मन बौराहा है तो कल सुबह से लेके शाम तक रहते हैं। वर्तमान सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अब वही तो सरकार। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कि इसका कुछ उपाय किया जाए, एटीएम दें या कोई चीज़ अलग जगह से एक आध पाव कहीं बैंक डाल दीजिए, कम भीड़ लगे, 2 भाग में कर दीजिए। लोकसभा चुनाव होना है। हाँ, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अभी तो कहा नहीं जा सकता है, वो आधा पूरा नहीं करेगा तो पलट भी सकता है। पलट भी सकता है। हाँ, वर्तमान की विष्णुदेव साय की सरकार कैसा काम कर रही है? जो किया था इरादा वो तो पूरा नहीं कर रहा है। क्या क्या? धान का भी बजट वो बढ़ाने के लिए बोला था, वो भी नहीं 3100 किया। रुपए धान का बोला था, अब पुराना रेट ही दे रहा है। ये क्या क्या किस कीमत पर पेमेंट? 21 रुपया तो पहले से ही हो रहा था, हाँ, हाँ। अभी भी नहीं हो रहा है। आप बताइए कितना पेमेंट कितना दिया जा रहा है? वो तो पुराने रेट में क्या दिया रेट था। क्या? 2100। 2100 रुपए। 2183। वादा किए थे 3100 रुपए हाँ। देने का। तो अभी तक तो नहीं है इसे। नहीं दे रहे। हाँ। नाराजगी है। तो नाराज तो हले हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम कृष्णकांत चौबे है। हाँ हाँ इस जनता की भीड़ को देखते हुए हाँ। शासन को ये चाहिए कि जहाँ से हम धान खरीदी कर रहे हैं वहीं पर ही हमारा तत्काल पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि यहाँ जनता आती है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8-9 बजे 10 बजे तक पेमेंट दिया जाता है। इसे किसान जो है बिल्कुल परेशान है। अब धान का भुगतान 3100 रुपए देने का वादा किया था। धान का भुगतान 3100 रुपया जो वादा किए थे वो अभी 2100 रुपया जो है पेमेंट जो है बैंक में आ रहा है। कितनी किस कीमत में? 2100 रुपया पेमेंट आ रहा है और शासन का कहना है कि बाकी पेमेंट हम बाद में भुगतान करेंगे। तो क्या आपको तो लगता है कि वर्तमान सरकार चीटिंग कर रही है किसानों से? तो हमको ये अनुमान लग रहा है कि अभी जो पैसा आया है, जैसे अगला सरकार जो है हम लोगों को चौथी किस्त को भी घोटाला कर गया, हमको ये अनुमान लग रहा है कि हमारा जो पैसा बचा है इसमें भी कहीं घोटाला न हो जाए। मतलब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोटाला हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि शासन का नीति का कोई पता नहीं चलता है कि किस नीति में शासन चल रही है। लोकसभा चुनाव होना है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? लोकसभा चुनाव में हमारा ये उम्मीद है अगर शासन इसी तरह से चलता रहेगा तो लोकसभा चुनाव में शासन पलटी भी खा सकता है। 50,000 देगा कोयला, 20,000 देगा कोयला, 25,000 देगा, तो ये का नियम है? नियम होना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं हम वर्तमान लोग की कहना चाहते हैं कि एक नियम होना चाहिए और पैसा हम लोग भरेंगे उतना देना चाहिए। 4 महीने बाद 2 महीने बाद अब लोकसभा चुनाव होना है। जी। क्या इस पे इसका असर पड़ेगा? हाँ,
असर पड़ेगा। ठीक है, अब पैसा नहीं मिलेगा, बार बार मैंने कि ये लोग हम लोग की चेतावनी दे रहे तो असर पड़बे करेगा। आप अपना नाम बताइए। मैं रमेश रजवाड़े, हाँ हाँ हाँ। ग्राम कृष्णापुर मुडेसा से हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं पहले से जो कांग्रेस का व्यवस्था सही था, अभी बीजेपी सरकार आया, बोला कि भाई मैं 3100 किसानों का भुगतान करूंगा, एक मुश्त करूंगा। सब किसान उसी को वोट दे के हम लोग जिता दिए और हमको अब किसानों के साथ धोखा किया गया है बीजेपी के शासन के द्वारा। किसान यहाँ अपना पैसा के लिए सप्ताह भर चक्कर काट रहे हैं। 10,000 20,000 कहते हैं भरो। अब किसानों को 1 लाख 2 लाख की ज़रूरत है ना, अपना ज़रूरत पूरा नहीं कर रहे हैं। अब आने वाले दिन के लिए अब फिर कांग्रेस सरकार सरगुजा में परचम लहराएगा और बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे किसान। सब किसान त्रस्त हैं, ये परेशानी झेलते झेलते। हमारा यही कहना है, अगर अभी भी बीजेपी अगर उठ जाए, किसानों का हम दर्द समझे, तब तो कुछ हो सकता है, आखिर चला जाएगा यहाँ से। बस क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव होना है, इसका असर किसानों को यही रहेगा कि अब बदलाव होगा अब की बार। आइए आप अपना नाम बताइए। मुन्ना लकड़ा। क्या कहना चाहते हैं? हम वर्तमान की मुख्यमंत्री विष्णु साय जी से यही बोलना चाहते हैं, वोट दिए साय साय, सरकार बना दिए साय साय, हम लोग को बैंक से पैसे दिलवाए साय साय, 3100 रुपया कुंटल धान का दीजिए साय साय। और नहीं दिया साय साय तो सरकार फिर जाएगी। सरकार जाएगा। जी आप अपना नाम बताइए। हम लोग भाई गाँव का। आइए आइए। और सबका निचोड़ ये है कि पैसा को इधर। इस बैंक को बंद करके इधर घूम के सभी किसानों का पैसा को ग्रामीण बैंक में जो तत्काल ट्रांसफर करें। किसान अपने नज़दीकी क्षेत्र में जो है ग्रामीण बैंक से अपना पैसा निकालेंगे। आइए आप अपना नाम बताइए। सुखदेव, हाँ, क्या कहना चाहते हैं वर्तमान हम तो सरकार को? हो गया है सब, हो गई सब। पेमेंट हो गया? नहीं ये चीज बोल चुके। आप बताइए। सर मैं परसौड़ी खुर्द के रहने वाला हूँ। मैं 9 बजे से यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ। तो सर यहाँ पे क्या है कि लेन देन जो यहाँ पूरा मतलब ये जो छत्तीसगढ़, मेरे को जहाँ तक लगता है कि पूरा सरगुजा जिला का एक ही ब्रांच है सर। तो यहाँ पे देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ 70 साल 75 साल तक के बुजुर्ग भी आके यहाँ पे मतलब अपना मेहनत का मजदूर का जो अपना मेहनत का पैसे के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हमको छत्तीसगढ़ सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ पे 1-8 और ब्रांच कर दे, ताकि जो दादाजी आए हुए हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्या लगता है लोकसभा चुनाव होना है? सर लोकसभा चुनाव में जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पे कहना चाहिए, पब्लिक उनके ऊपर विश्वास किए और वो कई पब्लिकों से बोले कि 3100 रुपये प्रति कुंटल लिया जाएगा। उसमें किसानों को राहत मिलने का उम्मीद लगा कि चलो हमको आने वाला समय में राहत मिलेगा। लेकिन सर अब तक हमको जहाँ तक लग रहा है कि उनका जो मतलब जो उनका प्लानिंग था एक साजिश था। 3100 रुपया का झांसा देते हुए 2100 रुपया पिछले ही साल का जो दिए वही ले रहे हैं सर। तो मतलब भूपेश बघेल भी तो वही रेट ले रहे थे, बोले कि नहीं जो कांग्रेस किया वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी आया है तो अपने स्तर पे वो लेन देन करेगा। सर हम किसके बात को माने बताइए? तो हम इसी चीज़ से परेशान हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कोई बड़ा निर्णय लें और अपना जो स्टाफ है कार्यकर्ता हैं उनको चौकन्ना करें और जो देश में जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो वादा किए हैं वो वादा को पूरा करें। क्या लगता है वर्तमान की विष्णुदेव सरकार या इससे बेहतर भूपेश सरकार, किसका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा था? हालांकि इन्हें अभी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं। सर क्या है विष्णु शायद जिसे भी अब उनका तो मान लीजिए शायद अभी तुरंत ही उनका स्टार्टिंग है और वो आने वाला समय में अच्छा करेंगे ऐसा तो उम्मीद है सर। लेकिन किसान को लेकर सभी राजनीति करते हैं। शुरुआती 3 महीने में किसान परेशान है जी सर जी धान बेचने जी सर इसी चीज़ से हम लोग थोड़ा सा निरस्त हो गए हैं सर। तो क्या कि हम लोग उसके ऊपर इतना विश्वास किए, उनके ऊपर हम लोग भरोसा किए, हमारे भरोसा थोड़ा सा सर झुक गया है। क्या लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार ध्यान नहीं दे रही है आप लोगों पे, कहीं ना कहीं जी चुनाव में इसका असर पड़ेगा? जी सर पड़ सकता है सर, सकता क्या कि पब्लिक आज दुखी है सर। पब्लिक जी देखिए हमारे दादाजी आए हैं 70-75 साल का आके यहाँ पे लाइन लगे हैं, तो थोड़ा सा अगर उनका कुछ तो राहत दिला देते, कुछ और मतलब सुविधा कर देते सर, तो यही हमको छत्तीसगढ़ सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ ब्रांच एक जगह है उसको 2 जगह कर दे, 3 जगह कर दे
और जो रेट बढ़ाने का जो वादा किए हैं उसको पूरा कर दें। आखिर तो कमाए के हमन ने चीज देत हन और ओकर पैसा ले देत हैं हमके, लेकिन चेतावनी दे के देत हैं। तो अच्छा, पैसा भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। पूरा पैसा एक दफे नहीं देते हैं, देते हैं मैंने वो अतरा एक मुठ नहीं देते। हाँ कम कम। अब आज मैं सुना था कि 20,000 ले अग्रह नहीं देते हैं। यानी बैंक को कोई लिमिट नहीं है कितना पेमेंट ये आप अपना नाम बताइए। मलिक यादव। क्या कहना चाहते हैं आप वर्तमान सरकार को? ये तो है सर, देखिए कि यहाँ पे किसान धान बेचता है, आशा करके बेचता है कि मैं दुख बीमार के घर द्वार किस चीज़ में अब यूज करेंगे। बाकी यहाँ आने के बाद आप दिन भर एक तो परेशान रहते हैं। यहाँ 20,000 रुपया मिल रहा है और ये वादा हुआ था कि हम 3100 रुपया देंगे और एक मुश्त पैसा देंगे, और एक मुश्त पैसा का 20,000 रुपया मिल रहा है, एक मुश्त पैसा कहाँ भी मिल रहा है। तो क्या लगता है कि वर्तमान की विष्णुदेव साई की सरकार कहीं न कहीं किसानों को ठग रही है? अब देखिए, अब अभी तक तो लागू जो नहीं किए हैं, जो वादा किए हैं वो अभी तक लागू नहीं किए हैं। अब लागू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो धोखा खाएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर क्यों आप मौजूद हैं? हम लोग यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आए हैं, लेकिन पर 10 बजे के आए हुए हैं और अभी तक वो चुपचाप पड़े हैं, और कब मिलेगा कब देंगे उसका भी आता पता नहीं है। हो सकता है 8 बजे मत हो जाए हैं, और लोग तो शाखा में बांट देते हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है? अब इस तरह का करेंगे तो असर जरूर पड़ेगा, दिखेगा। और कई घोषणा की क्या लगता है अंबिकापुर लोकसभा सीट किसकी जीत किसकी हार? अभी तो भाई इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना जिस तरह का कर रहे हैं उस तरह में तो जैसा था वैसा तो होगा नहीं, कुछ तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। आप अपना नाम? मेरा नाम विष्णु प्रसाद यादव है। मैं गांव से प्रसाद यादव। विष्णुदेव साई। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? हमारे ही सब जनता का आशीर्वाद से भाई सरकार बीजेपी कब की बार आया, 5 साल के बाद, है कि नहीं? किसान को ऐसे करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे तो लोकसभा में उसका असर तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। ऐसा बात थोड़ी है। भाई वादा किए थे कि हम तत्काल धान का जो समर्थन मूल्य है उसको देंगे, और इस बैंक में पहला चीज लेन देन करने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। हम लोग को काफ़ी समस्या मैंने झेलना पड़ता है। इसको हमारा सरकार छत्तीसगढ़ सरकार है, विशेष ध्यान देके मैंने कितना जनता को भीड़ मैंने एक जगह मत जुटा के रखे, है कि नहीं? इसको कम कम करके भाई किसान को काम भी तो पब्लिक को सुविधा दे, हमारा कहना यही है। क्या कहना चाहते हैं विष्णुदेव सर? मेरा कहना यही है कि भीड़ को यहाँ का कम करें, जनता को सही समय पर पैसा आदान प्रदान करें, बाकी सब सही है जी। और जो धान का समर्थन मूल्य है हम चाहते हैं कि उसको जल्दी मैंने की दें किसान को, यही हमारा कहना है। बाकी अभी तो जो आएगा वैसा फिर देखेंगे। आप बताइए, आप बताइए, इधर आइए, क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं हम लोग कि अलग अलग ब्रांच कर दें, अलग अलग शाखा में। कितना पेमेंट किया जा रहा है धान? यहाँ अभी तो 20,000 दे रहे हैं। 20,000? हाँ 20,000 दे रहे हैं। हाँ आदमी चीन करके दे रहे हैं ना। किसी को 50-50 दे रहे थे, 50 दे रहे हैं, अगले 50 दे रहे हैं, 20 किसी को 30-40। यहाँ पर तमाम किसानों की भीड़ लगी हुई है। किसानों का कहना है कि हम मेहनत हम करते हैं, हम फसल कमाते हैं और हमें अपना ही पेमेंट लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगना पड़ता है। वो अभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान वादा किया था 3100 रुपये धान का पेमेंट किया जाएगा, वो अभी एक मुश्त, और वह भुगतान किया नहीं जा रहा है। तीनों ने चेतावनी तक दे डाली कि अगर वर्तमान की सरकार अगर सख्त एवं जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेता और एक मुश्त भुगतान नहीं करता तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। सुमित सिंह, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ तक।